नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर दोबारा से आप लोगों के प्यारे से यूट्यूब चैनल एसएससी वाला पर। और ये एक इंपॉर्टेंट सेशन आप लोगों के लिए एमटीएस 2024 के लिए, जो बच्चे एमटीएस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं या जिनके माइंड में डाउट होता है कि क्या एमटीएस से हमें छोटी मोटी नौकरी मिलती है या छोटा मोटा डिपार्टमेंट मिलता है, या एमटीएस की जो सिलेबस है या एमटीएस में सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, क्या उसमें हाइट स्पेसिफिक चाहिए होती है या मान ली उसमें रनिंग वगैरह होती है। इन सारी चीज़ों के बारे में मैं डिस्कशन करूंगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन जो है, पूरी की पूरी जानकारी आपको इस एमटीएस सेशन के अंदर मिलने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि लिखा हुआ है, पोस्ट कौन सी होगी, आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए, सैलरी क्या होगी, सिलेबस क्या होगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा। और हाँ, इसमें एक चीज मिस है, मैं आपको लास्ट 5 साल की कट ऑफ भी बताने वाला हूं, तो बड़े ध्यान से इस सेशन को देखते जाइएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन आप लोगों के लिए ये रहा। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं यहां पर, प्यारे दोस्तों देखो, सबसे पहले बात करूंगा डिटेल प्रोसेस क्या होता है इसका। पोस्ट वैकेंसी, एलिजिबिलिटी, एज लिमिट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एग्जामिनेशन पैटर्न, सिलेबस, कट ऑफ क्या रह सकती है, इन हैंड सैलरी क्या मिलती है आप लोगों को, एग्जाम सेंटर्स किस तरीके से आपको अलॉटेड होते हैं, जॉब लोकेशन आपको क्या मिल सकती है, जॉब प्रोफाइल क्या होती है, और एमटीएस जब प्रमोट होता है तो उसको किस तरीके के प्रमोशन देखने को मिलते हैं। तो इन सभी चीजों पे मैं आपको इस सेशन में चर्चा करने वाला हूं। बड़े ध्यान से एक बार इस सेशन को पूरा का पूरा देखिएगा, काफी ज्यादा आप लोगों को यहां पर हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले बताता हूं एमटीएस एग्जाम 2024 की कंप्लीट डिटेल के लिए। एक होते को एमटीएस के एग्जामिनेशन के थ्रू दो पोस्टों को सबसे ज्यादा फिल किया जाता है। एक होता है आपका एमटीएस यानी मल्टीटास्किंग सर्विस, और एक होता है आपका हवलदार रिक्रूटमेंट। ठीक है, तो दो स्पेशल कैटेगरीज के अंदर इसको डिवाइड किया जाता है। इन सभी चीजों पे वन बाय वन चेक करते हैं। सबसे पहले कौन कौन इस फॉर्म को भर सकता है, मतलब कौन कौन से बच्चे हैं जो इस फॉर्म को भर सकता है, वो मैं आपको इसमें बताता हूं। सबसे पहले आप देखेंगे, देखो जैसा कि दिखाई दे रहा है कि एज लिमिट, देखो सबसे पहले आपकी जो एज है वो एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया के अंदर आनी चाहिए। यानी कि अगर आप 18 साल से लेकर और 25 साल के हैं, या फिर 18 से 27 साल के हैं, वो 27 साल वाला प्रोसेस भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करूं, एज रिलैक्सेशन भी कुछ कैटेगरीज को दिया जाता है। जैसे ओबीसी कैटेगरी को 3 साल का रिलैक्सेशन मिलता है, और जो 5 साल का रिलैक्सेशन है वो एससी और एसटी रिजर्व कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स को दिया जाता है। ठीक है, तो जो मैंने पीछे आपको एज बताई 25, उसमें 3 साल जोड़ सकते हैं या 5 साल जोड़ सकते हैं, या 27 साल, उसमें भी आप 5 साल और 3 साल जोड़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करूं, तो क्वालिफिकेशन आप लोगों की सबसे, ये देखो ये एक ऐसी नौकरी है जो आप लोगों को 10th स्टैंडर्ड के बाद जो है आपको सरकारी नौकरी मिल सकती है। यानी कि आपका जो क्वालिफिकेशन है वो 10th पास होना चाहिए किसी भी बोर्ड से। ठीक है, यानी 10th पास करने के बाद आपको सरकारी नौकरी लेने का अवसर मिलता है। और कौन कौन से डिपार्टमेंट में 10th क्वालिफिकेशन की बेसिस पर आपको जॉब मिलेगी वो मैं आपको बताऊंगा। आपको बहुत ही जबरदस्त लगेगा कि सर सच में ऐसे ऐसे डिपार्टमेंट्स भी हमें मिल सकते हैं क्या। सिलेक्शन प्रोसेसर क्या होता है, देखो सिलेक्शन प्रोसेसर में अगर मैं बात करूं, तो एक आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। और मैं आपको एक चीज और बता देता हूं इसमें स्टार्टिंग में, जिन बच्चों का मैथ्स वीक है उनके लिए एमटीएस गोल्डन अपॉर्चुनिटी बन जाएगी। क्यों बनेगी वो मैं आपको बताने वाला हूं इसी सेशन के अंदर। ठीक है, जिन बच्चों को मैथ्स में डर लगता है या मैथ्स उनका वीक है, या वो एग्जामिनेशन हॉल में पजल हो जाते हैं, नहीं सॉल्व कर पाते क्वेश्चन को, तो ये सिलेक्शन लेने के लिए सबसे जबरदस्त आप लोगों के लिए सरकारी नौकरी की एक द्वार है, एक गेट है एक तरीके से। ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा। इसके बाद जो बच्चे कंप्यूटर एग्जामिनेशन को पास करते हैं उनमें से कुछ बच्चे का फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और फिजिकल एंडोरेंस टेस्ट होता है। ये किसके लिए होता है, सिर्फ हवलदार पोस्ट के लिए होता है। मैंने शॉर्ट फॉर्म में HAV लिखा हुआ है, क्योंकि मैंने आपको बताया मल्टीटास्किंग सर्विस के लिए अगर आप जाएंगे तो सिर्फ पेपर देना होगा, लेकिन अगर आप हवलदार की पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और फिजिकल एंडोरेंस टेस्ट यानी कि फिजिकल वगैरह जो होता है वो होता है, लेकिन ये बहुत नॉर्मल होता है, मैं अभी आपको आगे बताने वाला हूं। चलिए भाई, एसएससी एमटीएस हवलदार रिक्रूटमेंट क्या होगा। सबसे पहले मल्टीटास्किंग स्टाफ, एक तो ये सिलेक्ट होते हैं, यहां पर मल्टीटास्किंग स्टाफ सिलेक्ट होते हैं। ठीक है, उसके बाद ये ग्रुप सी की पोस्ट होती है जो कि ऑल इंडिया लेवल पर वैकेंसी आपको मिलती है। ठीक है, ये कोई स्टेट वैकेंसी नहीं है, ऑल इंडिया लेवल पर ये वैकेंसी आपको मिलती है। टोटल वैकेंसी लगभग जो है अप्रोक्सीमेशन अभी अनुमान लगाया जा रहा है, क्योंकि नोटिफिकेशन आपको पता है मई में आएगा और अभी इलेक्शन का दौर भी है, तो थोड़ा मान सकते हैं कि 2 4 5 दिन लेट भी हो, लेकिन अप्रोक्सीमेट एमटीएस के लिए पद जो है ना अच्छे खासे होते हैं, क्योंकि
यहाँ पर ये जो एमटीएस का जो काम होता है वो बेसिकली बड़े जो सीनियर्स लोग होते हैं उनकी हेल्प करना होता है, तो वहां पर लोग ज्यादा चाहिए होते हैं। तो एक अच्छी खासी वैकेंसी आपको मिलेगी, सीएचएसएल से डबल ऑलमोस्ट। ठीक है, ये ध्यान रखना। फॉर्म की जो फीस होती है वो जनरल कैटेगरी के लिए, ओबीएस ओबीसी के लिए और ईडब्ल्यूएस के लिए 100 रुपए रहती है। ठीक है, लेकिन जो एससी एसटी या फिर फिजिकल हैंडीकैप या फीमेल्स होती है उनके लिए कोई फीस नहीं होती, यानी कि आपको सीधा सीधा फॉर्म फिल करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डिपार्टमेंट्स, अब देखो ये जो डिपार्टमेंट्स मैं आपको बताने वाला हूं, आंखें खुल जाएंगी आप लोगों की कि एमटीएस यानी 10th क्लास के बाद हम बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रीज के अंदर जॉब हमें मिल सकती है। कौन कौन सी मिनिस्ट्री है प्यारे दोस्तों, ध्यान से देखो, आपको दिख भी रहा होगा कितना इंपॉर्टेंट इस सेशन में बना के लाया हूं। देखो, एमटीएस की रिक्वायरमेंट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स का होता है ये। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, ठीक है, MEA, यहां पर भी एमटीएस की जो है सीधा सीधा रिक्रूटमेंट की जाती है। ठीक है, उसके बाद एक्साइज एंड कस्टम, इलेक्शन कमीशन, कॉम्प्ट्रोरल एंड ऑडिटर एंड जनरल, जिसको कैग बोलते हो आप लोग, जिसको क्या बोलते हो, कैग बोलते हो, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, लेबर ब्यूरो, एनफोर्समेंट डायरेक्टर, ईडी का नाम सुन रहे होंगे आजकल आप लोग, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, पार्लियामेंट्री अफेयर्स, टेलीकम्युनिकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है, कैबिनेट सेक्रेटेरिएट, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, हवलदार। अब हवलदार का देखो, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट के अंदर हवलदार की पोस्ट, सीबीआईसी, सीबीएन, सेंट्रल बोर्ड ऑफ नारकोटिक्स, सीजीएसटी, सर्विस मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ फैमिली। ठीक है, और ये सारी की सारी पोस्टें आप लोगों की एमटीएस के थ्रू भी आप ज्वाइन कर सकते हो। आप समझ सकते हो कि 10th क्लास के बाद इस पोस्ट को और इस डिपार्टमेंट को ज्वाइन किया जा सकता है। तो यहां पर सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम, कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, पार्लियामेंट्री अफेयर्स, हवलदार के लिए सीबीआईसी, ठीक है, सीबीएन, सीजीएसटी, ठीक है, और ये सारी के सारी नारकोटिक्स एंड सेंट्रल एक्साइज के अंदर हवलदार की पोस्टें निकलती हैं। तो हल्के में मत लेना एमटीएस के एग्जाम को, मैं पहले ही बता रहा हूं आपको। आपको लगता होगा 10th क्लास के बाद है, सैलरी भी बताऊंगा, बहुत जबरदस्त सैलरी मिलेगी। एक अनुमान दे दूं, 30,000 से ऊपर सैलरी मिलने वाली है। एग्जैक्टली कितनी मिलेगी इसी इंफॉर्मेशन में दूंगा आपको। डीए, एचआरए, एक्स्ट्रा अलाउंस और आपका जो एलटीए मिलता है आपको, वो सब आपको मिलेगा, यानी कि ट्रैफिक अलाउंस वगैरह मिलता है। अब देखिएगा एसएससी एमटीएस एग्जाम पैटर्न क्या है। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है सर, डिपार्टमेंट तो तभी मिलेगा जब पैटर्न पता होगा एग्जाम का। तो प्यारे दोस्तों, एसएससी कंडक्ट द एसएससी मल्टीटास्किंग स्टाफ एग्जामिनेशन एमटीएस एवरी ईयर इन डिफरेंट स्टेट्स। अलग हर साल ये एग्जाम आता है और अलग अलग स्टेज में इसको कवर किया जाता है। पेपर 1 जो होता है वो आपका ऑब्जेक्टिव टेस्ट होता है, जिसको मैंने बोला कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, सीबीटी टेस्ट होता है। और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट जो होता है वो ओनली फॉर हवलदार, जो सिर्फ हवलदार पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे उनके लिए स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, जिसमें फिजिकल रनिंग वनिंग चेस्ट वेस्ट नापी जाएगी। ठीक है, इसके बाद चलते हैं एसएससी एमटीएस एग्जाम का पैटर्न क्या है। देखो एमटीएस के पैटर्न की सीधी सीधी बात करते हैं तो मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग और जीके जीएस आप लोगों का यहां पर आता है। मैथ्स आता है, इंग्लिश आता है, जीके जीएस और रीजनिंग आता है। वही सेम चीजें जो आप सीएचएसएल में पढ़ते हैं या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए आप प्रिपेयर करते हैं। द एंटायर पेपर इज फ्रॉम 90 क्वेश्चन, पूरे पेपर में 90 क्वेश्चन होते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन 3-3 नंबर का होता है, 270 नंबर का आपका पेपर होता है। लेकिन कट ऑफ जो बनती है वो ध्यान रखना 270 में से नहीं बनेगी। मैंने भी पीछे एक बात बताई थी कि जिसका मैथ्स कमजोर है, जिसका रीजनिंग में इधर उधर गड़बड़ हो जाती है, उनके लिए ये वैकेंसी सबसे ज्यादा बेस्ट होने वाली है। क्यों होने वाली है? क्योंकि 270 नंबर का पेपर होगा, लेकिन जो आप लोगों का फाइनल मेरिट बनती है वो 270 में से नहीं बनती, वो बनती है सिर्फ 150 नंबर में से। और वो 150 नंबर कौन से हैं उसको मैं बताता हूं आपको। देखो सेशन 1 एंड सेशन 2 बोथ सेशन विल बी मैंडेटरी टू बी अटेम्प्ट। इसमें 2 सेशंस होंगे, एक सेशन 1 होगा, एक सेशन 2 होगा। सेशन 1 की अगर मैं बात करूं तो प्यारे दोस्तों यहां पर टोटल नंबर 270 एज पर द लेटेस्ट। पेपर 1 विल बी ऑब्जेक्टिव टाइप। पेपर 1 हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप होता है मल्टीटास्किंग स्टाफ का, ठीक है। एंड देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 1 मार्क्स ऑफ ईच रॉन्ग आंसर इन सेशन 2। अब मेरी बात को ध्यान से समझना, मैंने आपको बोला कि 2 सेशन होते हैं, तो जो सेकंड सेशन होता है उसमें नेगेटिव मार्किंग होती है, और जो पहला सेशन होता है
उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग इन सेशन 1, और सेशन 1 ही मैथ्स और रीजनिंग का होता है। मैथ्स और रीजनिंग इसमें क्वालिफाइंग होती है, इसके मार्क्स नहीं जुड़ते हैं, लेकिन मैंडेटरी होता है उसको क्वालिफाई करना। बहुत ही कम बच्चे ऐसे होते हैं जो उसको क्वालिफाई नहीं कर पाते, क्योंकि 30 क्वेश्चन मैथ्स के और 30 क्वेश्चन रीजनिंग के आएंगे और आपको सिर्फ क्वालिफाई करना होता है, नेगेटिव मार्किंग है नहीं। अगर किस्मत भी आजमाओगे तब भी पास हो जाओगे, आपको बता दो, थोड़ा बहुत पढ़ लोगे तब भी बात बन जाएगी। अब देखिए आगे, सर एसएससी एग्जाम का पैटर्न बता दो। देखो 20 क्वेश्चन, सॉरी 20 नहीं 30, 30 नहीं 20 होते हैं, ठीक है। देखो 20 क्वेश्चन मैथ्स के और 20 क्वेश्चन रीजनिंग के, यानी कि टोटल 40 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। और इन 40 क्वेश्चन में आप लोगों को सिर्फ क्वालिफाई करना होता है, लेकिन जो सारे के सारे मार्क्स जुड़ेंगे वो जुड़ेंगे जीके जीएस और इंग्लिश के। अब आप बोलोगे सर ये तो कमजोर है, तो ना तो तुम्हारा मैथ्स ठीक है और ना तुम्हारा रीजनिंग ठीक है और ना है तुम्हारा जीके जीएस ना फिर तुम्हारी इंग्लिश, तो फिर कैसे मिलेगी नौकरी। तो जिन बच्चों का मैथ्स और रीजनिंग में थोड़ा हार्ड टाइट है, रीजनिंग या मैथ्स में वो अच्छा नहीं कर पाते हैं, तो एक क्वालिफाइंग होता है, मार्क्स जुड़ेंगे 150 नंबर के, 75 नंबर का आपका जीके जीएस और 75 नंबर का आपका इंग्लिश, ठीक है। 150 नंबर का आपका पेपर ये होगा, यहां से आप लोगों का सिलेक्शन होगा। पूरा पेपर 270 नंबर का बनेगा, 150 150 75 75 150 और 120 यानी 270, ठीक है। तो फाइनल कट ऑफ जो है वो 150 नंबर में से बनाई जाती है। अब देखो फाइनल मेरिट मैंने बताया, आउट ऑफ द 150 मार्क्स बेस्ड ऑन द एग्जामिनेशन, फाइनल मेरिट जो बनेगी वो 150 नंबर में से बनेगी, और 150 नंबर किसके हैं, जीके जीएस और आपके इंग्लिश के, ठीक है। इसके बाद मैंने दिखा लिखा है यहां पर 25 क्वेश्चन जीके 75 मार्क्स, ठीक है, 25 क्वेश्चन जीके 75 मार्क्स, ठीक है, और 25 क्वेश्चन इंग्लिश 75 मार्क्स, यानी टोटल 150 मार्क्स का रहेगा। अब आती है सर बात कि सर जिन्होंने एमटीएस का फॉर्म भरना है वो तो सेट हो गया, लेकिन जो हवलदार के लिए जाएंगे उनके लिए अब कहानी क्या है। तो पेपर 1 क्लियर करने के बाद उनके लिए द कैंडिडेट हु हैव अप्लाइड फॉर द एसएससी हवलदार पोस्ट have to be appear in physical efficiency test and physical standard test after qualifying the MTS tier 1। जो tier 1 को क्वालिफाई करेंगे उनका ही वहां पर फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, जिसमें शारीरिक मापदंड होती है। फॉलोइंग आर द पीईटी एंड पीएसटी स्टैंडर्ड फॉर द पोस्ट ऑफ हवलदार। अब क्या क्या होती है देखो ध्यान से, देखो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट जो होता है और यहां पर जो हवलदार के लिए सीबीआईसी में होता है, उसमें क्या क्या चीजें होती हैं। देखो जो मेल कैंडिडेट हमारे भाई लोग हैं, जो मेल कैंडिडेट हमारे भाई लोग हैं, उनको 1600 मीटर 15 मिनट में करना होता है। देखो यार वॉक भी करोगे ना तब भी हो जाएगा। 1600 मीटर दिल्ली पुलिस के अंदर 6.5 मिनट में ट्रेवल करना होता है भाग भाग के, यहां तो 15 मिनट है, होगा कि नहीं होगा। और जो मेरी छोटी बहनें हैं, जो हमारी फीमेल्स कैंडिडेट हैं, उनको 1 किलोमीटर 20 मिनट में चलना होता है, आराम से हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब है सिर्फ फॉर्मेलिटी है, आपको सिर्फ पेपर क्वालिफाई करना है, इसके अलावा सोचने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अब देखो जर्नली मैं बात करूं तो मेल कैंडिडेट की हाइट 157.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए, उसमें से भी रिलैक्सेशन है 5 सेंटीमीटर का, जो गढ़वाली हैं, गोरखा हैं या किसी शेड्यूल ट्राइब से बिलोंग करते हैं, लेकिन उसके लिए डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए आपके पास। इसी तरीके से चेस्ट उनकी 81 सेंटीमीटर, फुल्ली एक्सपेंडेड विद द मिनिमम एक्सपेंशन ऑफ 5 सेंटीमीटर, ये मेल के लिए है। और फीमेल के लिए चेस्ट नहीं होता, फीमेल के लिए वेट होता है, और वेट हमारी जो सिस्टर्स हैं यानी कि जो हमारी छोटी बहनें हैं उनका 48 किलो के आसपास होना चाहिए, ठीक है। इतना वेट सिलेक्शन हो जाएगा ना, खून अपने आप बढ़ जाएगा भाई, सच बता रहा हूं। जैसे ही पेपर 1 क्वालिफाई होगा खून अपने आप बढ़ जाएगा, खाना स्टार्ट कर देना अगर जिनका वजन 48 किलो से कम है, ठीक है। और 152 सेंटीमीटर इनकी हाइट, यहां पर भी 2.5 सेंटीमीटर का जो है रिलैक्सेशन दिया जाता है गढ़वाली, गोरखा और शेड्यूल ट्राइब के लिए। तो ये आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट है और ये फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट रहेगा। प्रीवियस डाटा थोड़ा सा दिखा देता हूं आप लोगों को कि एमटीएस का क्या हिस्ट्री रही है, ठीक है। देखो एप्लीकेशन जो है ना पिछले साल 30 जून को आया था, ठीक है, 30 जून को आया था। लास्ट डेट थी इसकी 21 जुलाई, ठीक है। उसके बाद करेक्शन डेट तो हटा दो। सीबीटी एग्जाम पेपर 1 हुआ था आपका, ठीक है, 14 सितंबर 2023 को, सितंबर में पेपर हुआ। देखो ध्यान समझो, जून में फॉर्म निकला और सितंबर में पेपर हुआ। आंसर की सितंबर में आ गई 3 दिन के बाद, 14 सितंबर को पेपर हुआ, 1 से 14 सितंबर, और 17 सितंबर को इन्होंने बोला कि आंसर की ले लो भाई, अपने अपने नंबर चेक कर लो। रिजल्ट आ गया नवंबर में। अब समझो जरा,
जून में पेपर हुआ, सॉरी जून में एप्लीकेशन फॉर्म निकला, नवंबर में रिजल्ट आ गया, फाइनल रिजल्ट जो है दिसंबर में दे दिया गया। आप समझ सकते हो लगभग 6 महीने के अंदर, लगभग 6 महीने के अंदर पता लग जाएगा कि सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। ठीक है, क्लियर हुआ? तो ये बात आपको समझनी है। 6 महीने के अंदर एमटीएस का प्रोसेस कंप्लीट, फाइनल आंसर की अवेलेबल 22/12 और मार्क्स अवेलेबल 27/12, मतलब दिसंबर के अंदर ही निपटा दिया गया मामला। ठीक है, तो ये प्रीवियस डाटा दिखाना जरूरी है, इसलिए सही तरीके से तैयारी कर लेना सभी बच्चे। सैलरी स्ट्रक्चर देख लो भाई साहब, ग्रुप सी के लिए 1800 रुपए ग्रेड पे होता है इसका। ठीक है, 1800 रुपए ग्रेड पे होता है। ठीक है, बेसिक पे 18,000 होता है। इन हैंड सैलरी 35,000 से 84,500 अप्रोक्सीमेट होती है। अब 35,000 मैंने इसलिए बोला है क्योंकि कुछ ऐसी सिटीज होती है जिसमें एचआरए वगैरह और आपको जो डीए वगैरह होता है वो थोड़ा ज्यादा, जैसे दिल्ली कम से कम 55-5600 रुपए के आसपास बढ़िया सेट होता है मामला इसमें। ठीक है, तो आपको 35 मतलब लगभग 2 से 3,000 का फ्लक्चुएशन ले लेना, 2 से 3,000 प्लस माइनस कर लेना इसमें, और आप लोग मतलब माइनस कर लेना। 35,000 तो मैंने मैक्सिमम बता दिया यहाँ पर, लेकिन अभी जो पिछले साल की जो मैं बता देता हूँ कि 30-32,000 के आसपास इन हैंड सैलरी बच्चों को मिल रही है। 10th क्लास के बाद बढ़िया डिपार्टमेंट लेने के बाद सरकारी नौकरी के अंदर 31 से 32,000 रुपए स्टार्टिंग सैलरी 10th क्लास के बाद, और बढ़िया बढ़िया मिनिस्ट्रीज, बढ़िया बढ़िया डिपार्टमेंट्स को ज्वाइन करने मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत परेशानी यहां पर होनी चाहिए। ठीक है, और कोई भी क्वेश्चन मार्क यहां पर नहीं बनना चाहिए किसी भी दोस्तों का। जॉब प्रोफाइल क्या होती है? ऑफिस हेल्प करना होता है आपको, कंप्यूटर वर्क करना होता है, डाटा रिकॉर्ड करना होता है, फाइल मेंटेन करनी होती है। ठीक है, जॉब लोकेशन आपकी चॉइस के हिसाब से ओवरऑल इंडिया में, और प्रमोशन जब होता है तो एमटीएस बनता है एलडीसी लोअर डिविजनल क्लर्क, और एलडीसी बाद में बनता है जूनियर असिस्टेंट, और उसके बाद चलते चली जाती है गाड़ी आगे। तो अभी पहले आप जॉब ले लो, फिर पहले मैंने 2 आपको प्रमोशन बता दिए, उसके बाद तो डिपार्टमेंट में जाने के बाद आपको प्रमोशन पता ही लग जाएंगे, इतना सोचने की आवश्यकता नहीं है। ऑनलाइन फॉर्म देखो, वैसे तो एसएससी के हिसाब से ऑनलाइन फॉर्म 7 मई को बताया गया है कि 7 मई को फॉर्म आएगा। अभी वैसे इलेक्शन भी चल रहे हैं इस टाइम पर, तो हो सकता है कि 2-4-5 दिन डिले हो जाए, लेकिन आपका जो फॉर्म है वो टाइम पर आएगा, और अगर नहीं भी आए तो एग्जाम तो टाइम पर होना ही होना है। ठीक है, लास्ट डेट 6 जून बताया गया था, एग्जाम डेट जुलाई और अगस्त में बताया गया था, तो जुलाई और अगस्त में आराम से हो सकता है, क्योंकि जून में 4 जून को इलेक्शन के रिजल्ट आ जाएंगे, तो जुलाई अगस्त में एग्जाम को कंडक्ट कराया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, एसएससी एमटीएस मैथ सिलेबस, तो मैथ्स में आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ अर्थमेटिक सेक्शन पढ़ना होता है, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, पार्टनरशिप, नंबर, रेशो। ठीक है, और ये आप लोगों का एवरेज, एजीज, ये सारा का सारा अर्थमेटिक सेक्शन आपका रहता है। रीजनिंग के अंदर वही सब चीजें आप लोग जो पढ़ते हो। ठीक है, आपका मिरर इमेज, वाटर इमेज, अल्फाबेटिकल सीरीज, ठीक है, क्लॉक, डाइस, सिटिंग अरेंजमेंट, ठीक है, अल्फाबेटिकल सीरीज, वो सारी चीजें, कोडिंग डिकोडिंग, ये आप लोगों का सेम टू सेम वही जो आप एमटीएस में सीएचएसएल एग्जाम्स में पढ़ते हैं। ठीक है, इसके बाद बात करें सर इंग्लिश का सिलेबस, तो इंग्लिश में वही आपका सारे के सारे ग्रामर रूल, एंटोनियम, सिनोनियम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, और कई बार पैराग्राफ भी पूछ लेता है आप लोगों से, तो इंग्लिश की क्लासेस में भी आप लोगों को सेम टू सेम वही चीजें आपको मिलेंगी, कुछ भी अलग सिलेबस नहीं है और कुछ भी सिलेबस कटा नहीं है। सिर्फ कटा है सिलेबस तो मैथ्स में एडवांस मैथ्स नहीं आएगा। ठीक है, बाकी सारा का सारा जीके जीएस वही, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर, और ये सारी की सारी चीजें आप लोगों को जीके जीएस में रहती हैं। ठीक है प्यारे दोस्तों, अब एक बार नजर मार लेते हैं लास्ट ईयर की कट ऑफ्स पर। ठीक है, जिससे कि आप लोगों को पूरा सेशन जो है वो क्लियर हो जाए। देखो 2018 की बात करता हूं, तो जनरल कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो 93.50, 2018 की बात कर रहा हूं मैं आप लोगों के लिए। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। ओबीसी 83, ठीक है, उसके बाद एससी 92, एसटी 71। राजस्थान के अंदर जनरल कैटेगरी देखो अलग अलग, मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूं कि जैसे आपको पता है कि स्टेट वाइड जहां पर जो है अलग अलग कट ऑफ निकलती हैं, तो ये दिल्ली का था, ये राजस्थान का मैंने बताया आपको। इसके बाद अगर मैं 2019 की बात करूं, तो यहाँ पर दिल्ली के अंदर जो कट ऑफ है 18 से 25 साल की कट ऑफ अलग जाती है, 18 से 27 की अलग जाती है, तो यहाँ 86 पॉइंट, यहाँ पर 84 पॉइंट। राजस्थान की 91, 90, ठीक है, उत्तराखंड की 84 और 85, कर्नाटका की 82 और 83। ये जर्नल की कट ऑफ बता रहा हूं मैं आपको। ठीक है, ओबीसी, एससी, एसटी वगैरह की कट ऑफ बताने का बहुत अलग से सेशन लेना पड़ेगा, उसके लिए मैं अलग से सेशन लूंगा। आप अभी यहां पर एक अनुमान लगा सकते हैं कि 2019 में क्या रहा। उसके बाद टीयर 2 की अगर मैं बात करूं, तो यहां पर टीयर 2 के अंदर जो एमटीएस टीयर 2 का जो कट ऑफ था वो यहाँ पर 30-26। देखो यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव पेपर होता था, इसलिए 30 दिख रहा है आपको। कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी कि 30 नंबर कट ऑफ कैसे जा सकती है। पहले डिस्क्रिप्टिव पेपर भी होता था एमटीएस के लिए, जो हटा दिया गया है। ठीक है, तो
तो ये सब चीजें उसमें थी। उसके बाद अगर हम बात करें सर 2021 से 22 जो 18 से 27 साल की कट ऑफ थी, बिहार के अंदर 87, उत्तर प्रदेश में 80, झारखंड में 82, उड़ीसा में 76, वेस्ट बंगाल में इतना, अंडमान निकोबार इतना, सिक्किम इतना, अलग अलग। ठीक है, ये 18 से 27 साल का है। बाकी मैंने ओबीसी, एससी, एसटी, ये सारी की सारी चीजें आपको बता दी गई हैं। ठीक है, 21 से 22 साल में अगर हम 2021 से 18 से 25 साल की जो कट ऑफ है वो देखो, बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, कर्नाटका। ठीक है, और ये सब चीजें मैंने आपको बता दी है, लास्ट 22 तक का था। उसके बाद इस बार कट ऑफ आपका निकल के आएगा। तो अगर आपको मैथ्स की प्रिपरेशन करनी है एट द एंड, तो आप मेरी क्लासेस को सुबह 9 बजे या रात को 9 बजे ज्वाइन कर सकते हैं। चैप्टर वाइज भी पढ़ाता हूं और आपको एमसीक्यू टाइप भी पढ़ाता हूं। ठीक है, तो ये था पूरा एमटीएस का पूरा सिलेबस से लेकर, सिलेक्शन से लेकर, प्रमोशन से लेकर और एग्जाम पैटर्न तक, कट ऑफ तक। आई होप इस सेशन के अंदर सारी क्लियरिटी आपको मिल गई होंगी। एसएससी एमटीएस को बढ़िया तरीके से पढ़िएगा और हर एक स्टेट की वैकेंसी को लेकर क्या कट ऑफ रही है उसके लिए मैं एक स्पेशल सेशन बाद में करूंगा। अभी इसमें इतना बताना जरूरी था कि एमटीएस एक अच्छी जॉब है, 10th के बाद एक अच्छी अपॉर्चुनिटी गवर्नमेंट आपको देती है। ठीक है, तो इस एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत बढ़िया तरीके से करिए। ऑलमोस्ट मई में हम आ ही चुके हैं, जो आपका नोटिफिकेशन है वो 2 4 5 10 दिनों के अंदर आ जाएगा, तो आप बढ़िया तरीके से कर लेना। बाकी कट ऑफ एमटीएस की समझाना बहुत ज्यादा टाइम लेगा, तो उसके लिए मैं अलग से सेशन आपके लिए लेके आऊंगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें, पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच दोस्तों।